रामायण की कहानी राम सेतु बनाने में रहा है गिलहरी का योगदान। सुन के भाव विभोर हो जाएंगे आप। रामायण की कहानी। भगवान राम ने उस छोटी सी गिलहरी को अपनी हथेली पर बैठा लिया और उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। रामायण की कहानी। माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। ऐसे में आज हम बताएंगे रामायण से जुड़ी कथा, जो लोगों ने बहुत ही कम सुनी और पढ़ी होगी। राम सेतु निर्माण में वानर सेना का योगदान तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप गिलहरी का योगदान जानते हैं? आज हम आपको बताएंगे राम सेतु निर्माण में गिलहरी का क्या योगदान था। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। उस वक्त वहां एक गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर नदी में डाल रही थी। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। ये सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से ये सब होता देखते हैं। गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है, वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों व छोटे पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती, तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं, जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं, बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। रामायण की कहानी। राम सेतु में गिलहरी का योगदान। गिलहरी की धारियां और राम सेतु। रामायण में गिलहरी की कहानी काफी प्रसिद्ध है। देवी सीता को हरण करके रावण उन्हें लंका ले गया। हनुमान जी समुद्र लंघ कर लंका गए और माता सीता का पता लगाकर लौटे। भगवान श्री राम माता सीता को रावण के कैद से छुड़ाने के लिए अविलंब लंका जाना चाहते थे। एक बाधा थी, लंका चारों ओर से पानी से घिरा था। समुद्र पर नल नील की अगुवाई में सेतु का निर्माण होने लगा। सेतु बनाने के लिए पूरी सेना पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डालती थी। पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखने से वे समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते थे। ये देखकर सभी वानर खुश हो जाते थे और तेजी से पुल बनाने के लिए समुद्र में पत्थर डालने लगते। भगवान राम सेना का उत्साह, समर्पण और पुल बनाने का जुनून देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उस समय वहां एक गिलहरी भी थी, जो मुंह में कंकड़ पकड़कर नदी में डालती थी। उसे ऐसा करते हुए एक वानर को देख रहा था। वानर द्वारा गिलहरी का उपहास। वानर गिलहरी को देखकर हंसने लगा। वानर ने कहा, हे छोटी गिलहरी, तुम यहाँ से दूर रहो, कहीं तुम इन पत्थरों में दब ना जाओ या समुद्र में डूब न जाओ। तुम बेकार में ये सब कर रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो भागो यहाँ से।
ये सुनकर अन्य वानर भी गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। ऐसी बातों को सुनकर गिलहरी बहुत दुखी हो गई। प्रभु श्री राम दूर से ये सब देख रहे थे। गिलहरी की नजर भगवान राम पर पड़ी और वह रोते हुए उनके पास आई। प्रभु श्री राम से वानरों की शिकायत। परेशान गिलहरी ने श्री राम से वानरों की शिकायत की। तब भगवान राम ने खड़े होकर वानर सेना को दिखाया है कि कैसे गिलहरी द्वारा लाए गए छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों ने बड़े पत्थरों के बीच में जाकर उन्हें कैसे जोड़ दिया। वानर सेना के सदस्यों की तरह गिलहरी भी पुल बनाने में योगदान दे रही है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। उसके बाद भगवान राम ने प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाया। श्री राम ने गिलहरी के काम की प्रशंसा करते हुए प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। भगवान ने गिलहरी के छोटे से शरीर पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। तब से माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां भगवान राम की उंगलियों के निशान हैं। ये थी राम सेतु के बनने में गिलहरी की कहानी की सीख। दूसरों के काम मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी भी तरह का योगदान कार्य में महत्वपूर्ण होता है। दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।